साथियों नमस्कार। आज मैं एक ऐसा ज्वलंत विषय आपके पास लेके आया हूँ कि ये जो स्कूल की इमारतें आपको दिख रही हैं सोनी, ये दोबारा से उन बच्चों से आबाद हों। लेकिन उससे पहले हमारे टीचर्स को ऑनलाइन क्लास के लिए क्या करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी टीचर्स अपना बेहतरीन दे रहे हैं, चाहे वो पेडागोजी की बात करें, कंटेंट की बात करें, क्लासरूम ट्रांजैक्शन की बात करें, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें। सभी टीचर्स, सभी स्कूल्स अपना बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी सत्र का प्रारंभ है, मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, एज एन एजुकेशनल लीडर, एज ए प्रिंसिपल, जो मेरा अनुभव है, इस पेंडेमिक ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे फिर वो कोई भी कूटनीति हो। तो ऐसी विपद परिस्थिति में जहां पूरी मानवता को खतरा था, लेकिन अब वो खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो बच्चे उससे कैसे अछूते रह सकते हैं। आज का वो समय, जो दौर पिछले 2 सालों से बच्चों ने देखा है, लगातार एक फियरफुल वातावरण में, जहाँ पे कि चारों तरफ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम ही क्यों ना हो, जहाँ हर समय कोरोना को लेकर एक दहशत का माहौल था, जहाँ पर कि बच्चे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जिससे सरकारों को अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करना पड़ा, असेसमेंट के नए नए तरीके ढूंढने पड़े। ऐसे युग में जहां बच्चे इतने फियरफुल इन्वायरमेंट में रहे हैं, डायरेक्ट कंटेंट डिलीवरी उनके साथ करना जस्टिफाइड नहीं होगा। पहले हमें उनसे बात करनी होगी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो फियर है या डर है, उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन टूल यदि हम देखें तो क्या है? सबसे बेहतरीन टूल है कि हम उनको कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म प्रदान करें। आपने देखा है, रास्ते में अंधेरा है, चलते चलते आपको डर लग रहा है, आप स्वतः ही गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो जब भी कोई मरीज क्रिटिकल होता है, हॉस्पिटल तक ले जाते समय उसको हम ढांढस बंधाते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। इस सबसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भी कभी भी हम भय के वातावरण से अतिग्रस्त होते हैं, तो उसका एक ही निवारण है, एक ही तरीका है बच्चों को उससे बाहर निकालने का। वो है अध्यापकों द्वारा उनसे छोटे छोटे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछना। कौन कौन से वे इंडोर गेम्स हैं जिनको वो खेल सकते हैं, कौन कौन से इंडोर गेम्स उन्होंने कोरोना टाइम, लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान खेले, किन किन साथियों ने उनको उसको खेलने में मदद की, उन्होंने क्या नया लिखा, क्या पढ़ा, और साथ ही साथ उन्होंने इस अपने जब एक्सरसाइज के बदले क्या योगासन किए, कैसे उन्होंने अपने आप को फिट रखा। इस तरीके से बच्चों को ओपन अप करें। जब स्कूल और टीचर्स बच्चों से इंडिविजुअली बात करें, उसके बाद किसी एक बच्चे को उस ग्रुप का लीडर बनाएं और वो फिर बाकी के बच्चों के साथ फैसिलिटेशन करें। उससे क्या होगा कि बच्चों को अपने जो फियर के जो ऑरा है, फियर का एक जो वातावरण है, जो फोबिया है, उससे उबरने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए एक बेहतरीन टूल आवश्यक होगा। अतः सीधे सीधे बच्चों को पढ़ाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डेरिवेशंस और उनके एप्लीकेशंस कराना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले साथियों ज़रूरी है बच्चों के उस उत्साह को वापस लाना, उस रिजिलियंस को वापस लाना, उस हैप्पीनेस को वापस लाना, जो उनका नेचुरल ट्रेट है। वो कहीं गुम हो गया है, खो गया है, उसे वापस खोजना होगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि यदि हम सब मिलके, सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी, सारे स्कूल, सारे टीचर्स इस कंट्री के, ये डिसाइड कर लें
कि हमें हर बच्चे को ओपन अप करना है, उसको बोलना, उसके साथ एक वार्तालाप स्थापित करना है। जब कभी भी एक गम का सन्नाटा होता है, जब कभी भी एक दुख की आपदा खड़ी होती है, तो लोगों से वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करने से वो दुख के बारे में भूलते हैं और फिर अपनी नई जिंदगी की पटरी पर लौटते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सभी स्कूल से कि वो एक सेशन रखें। ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, न स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, न सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है मानवीय मूल्यों की दृष्टि से बच्चों को समझने की। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस पर खरे उतरेंगे। थैंक यू।